दोस्तों स्वागत है एग्जाम प्रदर्शन में। तो क्या आपको a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का विस्तार करने नहीं आता है? आप इसमें प्लस माइनस में हमेशा फंस जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिंह और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का विस्तार। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए बाबू आप a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का विस्तार। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a बी सी, यानी तीनों का बारी बारी से स्क्वायर कर देना है। क्लियर है बाबू? उसके बाद प्लस 2ab, यानी 2 के साथ a b को लिख देना है। ठीक है, फिर 2bc, यानी 2 के साथ अब की बार b और c को लिख देना है। ठीक है, फिर 2ca, यानी अब की बार 2 के साथ c और a को लिख देना है। क्लियर? यानी यही हमें करना है बाबू। सबसे पहले तीनों का स्क्वायर करना है और बारी बारी से दो दो को 2 के साथ बैठा देना है। क्लियर? अगर इन तीनों में से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसको 2 बार भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? देखिए कभी कभी क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे आपका अगर चिन्ह दे दे, प्लस दोनों माइनस में दे दे, ये प्लस में दे दे, एगो माइनस में दे दे, एगो माइनस में, ये प्लस में दे दे, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, हमारा जो मेन फॉर्मूला है यही है और इसी फॉर्मूला को लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? आपको यहाँ देखिए, अगर b दिया है तो ये माइनस b है, अगर यहाँ माइनस c है तो ये पूरा माइनस c है। ठीक है ना? तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं बाबू। बोलो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, फॉर्मूला का प्लस है, माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। फिर बोलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला का प्लस हो जाएगा, अब माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद अब क्या करना है बाबू, अब यहाँ a और b को लिखना है, लेकिन देखिए यहाँ पे a प्लस में, ये b माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 2ab। ठीक है, उसके बाद देखिए ये b और c को लिखना है, तो माइनस b या माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा प्लस 2bc। उसके बाद क्या करना है, 2 के साथ माइनस c और a को बाबू लिखना है, तो बोलो माइनस c और a, ये आपका हो जाएगा माइनस और 2ca हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हम लोग प्लस माइनस का ध्यान रख सकते हैं बाबू। अब यहाँ देख लो a का स्क्वायर क्या होगा बता दीजिए, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा ही, माइनस c का स्क्वायर आपका c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2ab, तो आप यहाँ देख सकते हैं a और b दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 2ab। क्लियर? अब मुझे bc को लिखना है, तो b प्लस में और c माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2bc। क्लियर है ना जी? अब देखिए c और a दोनों को लिखना है, तो c माइनस में, a प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2ca। क्लियर है? उसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, बोलिए a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए a और b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab होगा, तो हमारा माइनस 2ab हो जाएगा। क्लियर है ना जी? उसके बाद बोलिए बाबू क्या हो जाएगा, bc लिखना है, तो b माइनस में या c प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2bc माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखो c प्लस में है और a प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2ca। तो इस प्रकार से अगर प्लस माइनस वाला भी विस्तार आता है अगर 3 पदों में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसका विस्तार हम लोग करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दे दिया हम लोग का 2x प्लस 3y प्लस 5z द होल स्क्वायर, और ये विस्तार जो है ना ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर पे है। तो बोलिए अगर हम इसको अगर फॉर्मूला पे अगर तोड़ना चाहें तो a का मान हमारा हो जाएगा 2x द होल स्क्वायर
प्लस 3y, तो 3y का द होल स्क्वायर प्लस उसके बाद बोलिए 5z का द होल स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद अब क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान बोलिए 2x, ये हमारा हो जाएगा 2x इंटू 3y प्लस 2bc, तो b का मान रखिए 3y इंटू 5z, ये हमारा हो जाएगा 3y इंटू 5z प्लस होता है 2ca, क्या होता है 2ca, तो c का मान हमारा हो जाएगा 5z इंटू a का मान हो जाएगा 2x। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बोलिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस बोलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और साथ में एक्स वाई है तो एक्स वाई भी लेके चलना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, ये हमारा हो जाएगा 30yz प्लस अब तक ये 2 पचे 10 और 10 दूनी 20, ये हमारा हो जाएगा 20zx। ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी यही इसका क्या हुआ विस्तार हुआ बाबू, ठीक है। तो इसमें तीनों प्लस है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखिए ये इसमें एगो माइनस दे दिया है, तो 3x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले बोले क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी का मान किस में है जी, माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई का द होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी है जेड, जेड का द होल स्क्वायर। माने अगर किसी पद के आगे माइनस है ना तो माइनस को भी लेके चलना है, ठीक है ना, तब जाके हमारा विस्तार हो पाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 2ab, तो a और b, तो हमारा बोलो क्या हो जाएगा 3x इंटू ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस अब बोलिए 2 क्या होगा 2bc, तो b का मान हमारा है माइनस वाई इंटू जेड प्लस फिर हो जाएगा 2ca, तो c हमारा z और a का मान 3x, तो हो जाएगा z इंटू 3x। अगर किसी पद के आगे माइनस है उस माइनस को भी साथ लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर हम विस्तार करेंगे बाबू तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बोलो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो y का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। बोलिए ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6xy, बोलो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 2yz गुना करेंगे 2yz हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, बोलिए 2 तिहाई 6 क्या होगा zx, और यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये प्लस माइनस वाला भी समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पे लिया हुआ है बाबू, देखो 2x माइनस 5 माइनस वाई द होल स्क्वायर, ए बी और सी। आइए फॉर्मूला में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा -5। मैंने बताया आपको कि -7 में लेके चलना है बाबू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -5 का द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस वाई का द होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, तो हमारा a हो जाएगा 2x इंटू बी हमारा बोलो बाबू क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा -5 प्लस 2bc, तो b का मान बता दीजिए, b का मान हो जाएगा -5 और यहाँ पे c का मान हो जाएगा -y प्लस 2ca, यानी ये लास्ट वाला हो जाएगा -y इंटू y का मान बोलिए बाबू 2x, क्या होगा जी 2x। क्लियर? तो अब इसको आइए विस्तार करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। बोले 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, बोलिए यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25
-5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? बहुत बच्चे समझते हैं कि 5 का स्क्वायर यहाँ कर दिया तभी यहाँ स्क्वायर देते हैं, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। जब -5 का स्क्वायर लिखा गया तो वहाँ स्क्वायर देने की आवश्यकता नहीं है। अब बोलिए -y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये -y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पचे 20x। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2 पचे 10y, 2 पचे 10y, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बोलिए 2 दूनी 4 और y x है तो yx, ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू? तो मुझे उम्मीद है a + b + c द होल स्क्वायर का विस्तार आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।